तो फर्स्ट जो हमने होमवर्क दिया था आपको, वो ये है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द SI एंड CI। तो इसमें आप सबसे पहले जो लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h। सो conio.h ये आप लिखते ही हैं। इसके बाद आप लिखते हैं void main, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इंट लिया आपने CH मान लीजिए, ठीक है, और चॉइस जैसे कि इंट में आ गई, सेमीकोलन। फ्लोट में हम सब कुछ ले रहे, हो सकता है कि प्रिंसिपल भी आपका पॉइंट में हो, रेट भी हो, टाइम, सब कुछ SI एंड CI, ठीक। प्रिंट एफ और भी बच्चों ने जो आपको करके दिखाया था ये फिल्स वाला, वो भी ठीक है, ये भी है। इंट एंटर वैल्यू ऑफ P, R, T, ठीक। स्कैनफ परसेंटाइल F, ठीक, और परसेंटाइल F, 3 चीज़ें एंट्री करवा रहे हम, ठीक। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया, डबल ब्रैकेट, %P, %R, %T, ठीक, इतना पे लिखा। अब उसके बाद प्रिंट एफ स्कैनर किया गया। नेक्स्ट आएगा प्रिंट एफ। आपने क्या प्रिंट कराना है, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद है प्रिंट एफ 1 नंबर पे, मतलब 1 नंबर अगर आप प्रेस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट दिखाई देगा। और प्रिंट एफ अगेन ये 2 नंबर लिख दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो स्टेटमेंट है वैसे भी, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इज प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। आपने चॉइस एंटर कराई, क्या 1 अगर आपको चाहिए, तो आपको प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आप 1 प्रेस कीजिए, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप 2 प्रेस कीजिए। तो एंटर योर चॉइस, /n कर दे, न्यू लाइन में प्रिंट कर दें। यहाँ पे भी कर सकते हैं /n आप, स्कैन ऑफ %D एंड %CH, ठीक है। चॉइस आ गई, स्विच CH, केस 1, ये कोलन लगाया, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। और उसके बाद प्रिंट एफ कर देंगे, हम लोग किसको प्रिंट करा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को, परसेंटाइल F और SI का मैक्सिमम लोगों ने फॉर्मूला ठीक लिखा था, फिर आपने ब्रेक लगा दिया। फिर नेक्स्ट केस 2 कोलन, यहाँ कोलन लगता है, ध्यान रखिएगा। CI इज इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100, 1 + R अपॉन 100 माइनस P, ठीक है। और P 1 + R अपॉन 100 टू दी पावर, यहाँ पे आप लिख सकती हैं पावर, हमें लिखानी है पावर T, ठीक है, कि ये कैरेट वाला पावर बताता है। और फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, प्रिंट एफ करके आपने परसेंटाइल F /n और ये CI को प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये भी आपका ठीक था, ब्रेक लगा दिया। फिर डिफ़ॉल्ट में आपने कोलन लगा दिया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपने फिर अगेन यू राइट प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिया आपने रॉन्ग चॉइस, यहाँ क्या लिख दिया, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, यहाँ पे गेट CH करके
ये हमारा स्विच बंद हो गया, ये हमारा स्विच केस बंद हो गया, देन मेन बंद हो गया। ओके, ये आपका प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम था जो हमने आप लोगों को बताया था। ये देखिए SIOCI वाला था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मैं राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर। फिर वही चीज़ है, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, void main, तो आप लिखते ही लिखते हैं। ये आपको एकदम लिखना ही है हर जगह, आपको उसको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट इज़ void main। void main के बाद आपने यहाँ पे इंट प्रोग्राम के अंदर इंट आई लिखा और एक एन लिखा हमने नंबर्स। ठीक है, इंट आई और एन लिखा। इसके बाद आप चाहें तो एक हम लोग फ्लोट ले सकते हैं। तो इसके बाद भी हमने मान लीजिए इंट में ही लिख सकते हैं, उसी एक ही लाइन में लिख सकते थे, इन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल का मीनिंग नहीं है, कंप्यूटर को पता नहीं फैक्टोरियल क्या होता है, वो हमने इस तरह से डिफाइन किया है, FACT फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, CLRSCR यहाँ पे भी कर दिया। देन आफ्टर प्रिंट एफ में लिख दिया आपने /n, एंटर द नंबर, मतलब किस नंबर का आपको चाहिए। ओके, किस नंबर का आपको चाहिए। देन स्कैनफ किया, किस नंबर का चाहिए, मान लीजिए स्कैनफ में %d करके हमने 7 नंबर का कहा, एन हमने वो एंटर कर दिया। फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन और इक्वल टू 1, i प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i। ठीक, नेक्स्ट इज प्रिंट एफ, फैक्टोरियल ऑफ %d इंटू %d, किसका फैक्टोरियल है, d इज़ %d और यहाँ लिख दिया फैक्ट। ठीक है, मैं सेमीकोलन लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, गेट ch, ख़त्म कहानी। उसके बाद आपने ये फैक्टोरियल लिखने के बाद ये यहाँ पे करी फैक्ट का जो करने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मतलब फॉर को क्लोज नहीं करना भूल गए हम। प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d इज़ %d फैक्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गेट ch कर दिया, फिर सेमीकोलन लगा के हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आउटपुट आप देखना चाहे देख सकते हैं। देखिए आउटपुट आपने लिखा एंटर द नंबर, क्या नंबर एंटर किया आपने, एंटर मान लीजिए आपने 7 किया। ठीक, आपने 7 का फैक्टोरियल निकाला, तो 7 × 1 7 होता है। देन पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, इन सब को मल्टीप्लाई करके करेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आएगा आंसर फैक्टोरियल ऑफ 7 इज़, जो भी नंबर आएगा वो आप लिख देंगे। ठीक, तो जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया फैक्टोरियल भी। अब आगे देखिए, the next program is write a program to check vowel and consonant, include stdio.h, conio.h। इसको भी बहुत सारे बच्चों ने करके दिखाया, जो काफ़ी लोगों का सही था। फिर कैरेक्टर ch, प्रिंट एफ, एंटर योर कैरेक्टर %c, कैरेक्टर के लिए क्या लेते हैं, c लेते हैं, और ch जो है देखना a है कि स्मॉल ए है कि कैपिटल है, स्मॉल ई की कैपिटल ई, स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, स्मॉल यू कैपिटल यू, सबको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि कैरेक्टर्स को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। उसके बाद क्या आया, इसको इफ़ में चेक किया हमने कि ये इस A-E-I-O-U में कुछ है कि नहीं है, अगर है देन प्रिंट कराया इट इज़ ए वॉवल, और अगर नहीं है तो इट इज़ ए कंसोनेंट। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक द राइट ट्रायंगल और नॉट, तो stdio.h, conio.h। उसके बाद चेक किया हमने हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर को एंट्री कराया। फिर उसके बाद इफ़ में चेक किया बच्चों कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि h² इज इक्वल टू p² + b²।
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है देन इट इज़ राइट एंगल, अदरवाइज दिस इज ए राइट एंगल नॉट। इसकी एक और कंडीशन ये होती है कि अगर आप दिखा रहे एंगल्स को एंट्री कराएं और अगर एंगल्स जो हैं 60 90 डिग्री हैं सारे, इफ़ की कंडीशन में देन इट इज़ राइट एंगल, अदरवाइज दिस इज़ नॉट ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप कि बीच वाले प्रोग्राम्स आपके हो गए होंगे, सिर्फ यही प्रोग्राम्स बचे तो हमने करवा लिए। ओके, थैंक यू।